हेलो दोस्तों अब मैं बताना हेलो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ हर घर तिरंगा अभियान। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। घरों या प्रतिष्ठानों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा 15 अगस्त यानी भारत स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी भी तेज हो गई। स्वतंत्रता दिवस की खास बनाने के लिए केंद्र सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। तिरंगा खरीदने के लिए लोगों को काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। डाकघरों में तिरंगों की बिक्री की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस अभियान के साथ नागरिकों को तिरंगा के साथ रिश्ता और मजबूत होगा, लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। सरकार की ओर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों में प्रतिष्ठानों 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है। इस हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग के अहम रोल निभा रहा है। और दोस्तों आप भी अपने घर तिरंगा लगाएं और हमारे देश को आप भी तिरंगों के साथ रिश्ता मजबूत बनाएं। हेलो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हर घर झंडा फहराएगा 13 से 15 अगस्त। 15 अगस्त 2022 को भारत का अपना 75वां साल पूरा करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। यह दिन आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। 15 अगस्त के दिन स्कूल कॉलेज में भाषण आदि का आयोजन किया जाता है। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश में वर्ष 1857 वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तभी से भारतवासी इस दिन स्वतंत्रता के रूप में बहुत सी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हमें और हमारे देश के ब्रिटिश से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत क्रांतिकारी सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना। और काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल ही भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया है, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद कराया। कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा, 15 अगस्त हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता है, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया जब कलकत्ता में हिंदू मुसलमान एक दूसरे से जान ले रहे थे। ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वाइसराय लॉज मौजूद राष्ट्रपति भवन से दिया गया था।
तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी के बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेज गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की और दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण इसी दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला किया गया था। पंद्रह अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं से निर्धारित करती थी। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया था। 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और अपनी आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला लिया था। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता से हुगली तक पहली यात्रा ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 शुरू हो सका था। 15 अगस्त 1950 के दिन असम में भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण यहां करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत भूकंप के कारण हो गई थी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।